कि यह काल निकृष्ट है। ये भी बहुत चर्चा चलती, पंचम काल है, पंचम काल है, यहाँ मोक्ष नहीं होता, यहाँ आत्मा की चर्चा करने से क्या फायदा है। आपको एक गप्प लगती होगी। एक मेरा मित्र है व्यवहारी, मैंने उससे एक बार सागर में कोई आत्मिक चर्चा करी आत्मा की, तो पता क्या है, अरे यार विवेक भाई तुम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कह रहा अभी पंचम काल है, मोक्ष जाना ही नहीं है अपने को, तो आत्मा से क्या लेना देना। बोले जब अपन यहाँ से मर के स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से लौट के आएंगे तभी आत्मा की चर्चा करेंगे, अभी क्या लेना देना। समझ में? बिल्कुल उसने ऐसे ही कहा। हमने कहा भैया ये पाठ किसने पढ़ा है तुम्हें? कह रहा हमारे गुरु जी ने। हमने कहा धन्य में तुम्हारे गुरु जी। समझ में आया कि नहीं आया? ये आज की समस्या नहीं है, लोगों को ऐसी धारणा आ गई पता नहीं कहाँ से कि पंचम काल है, पंचम काल है, कोई मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए आत्मा की चर्चा करना व्यर्थ है। तुम इसकी जगह खूब पूजा पाठ भक्ति करो, खूब तीर्थों की वंदना करो, और मर के स्वर्ग जाओ और स्वर्गों में बढ़िया विषय भोग भोगो, शांति से रहो, और फिर जब यहाँ पे चौथा काल आ जाएगा लौट के, तब तुम यहाँ वापस आना और फिर बढ़िया तुम्हें यहाँ साधु संत तीर्थंकर मिलेंगे, तुम दीक्षा ले लेना और फिर मोक्ष ले जाना। सब सबने सेट कर रखा है अपना अपना है। और अब ऐसी कल्पनाएं करा के देखो, सीधी सी बात है, मोक्ष चाहिए तो वैसे किसी को नहीं। क्या जैसे बच्चा स्कूल तो वैसे ही जाना नहीं चाहता, जैसे अपन थे ना स्कूल तो अपन वैसे ही जाना नहीं चाहते थे, तो मम्मी से पूछते रहते थे आज कोई छुट्टी है क्या, संक्रांति है क्या, आज कुछ है क्या, आज कोई मर गया क्या, अच्छा गांव का सरपंच मर गया क्या, चलो अच्छी छुट्टी होगी है। ऐसी बातें करने का मतलब है कि तुझे जाना नहीं है, ऐसी तुझे मोक्ष का तो कोई लेना देना है नहीं, तुझे तो स्वर्ग के सुख चाहिए, विषय भोग चाहिए। यहाँ भी मरा जाता है और वहाँ पे भी मरने के लिए मरने के बाद चाहता है, इसलिए तुझे तो कोई ये कह दे कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता तो उसे दुख नहीं होता, बड़ी शांति मिलती कि चलो बाहर ही हट गया। नहीं समझे? ऐसी अंदर की मान्यता है लोगों की, और ये मान्यता कि कैसा कर्म बंद कराती होगी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जो लोग आत्मा के विरोधी हैं, जो लोग मोक्ष के विरोधी हैं, जो लोग तत्व के विरोधी हैं, वास्तव में उनको कैसा कर्म बनता होगा दर्शन मोहिनी का, मैं इसकी कल्पना करने से भी डरता हूँ। जो आत्मा के विरोधी हैं कैसा कर्म बांधते होंगे, मारीची जैसा कर्म बनता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और उससे भी क्यों क्या कर सकते बताओ? आत्मा का विरोध, तत्व का विरोध। और कई लोगों के अंदर अच्छा है पंचम काल मोक्ष नहीं होता, ये तो भैया इसका मतलब ये है कि तूने ऐसा कर्म बांधा कि ना जाने कहाँ क्या होगा। इसलिए मोक्ष की पूरी भावना रखना, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय रखना। समझ में आया? देव सास गुरु की भक्ति करना, स्वाध्याय बहुत करना, और सम्यक दर्शन के बिना तो एक समय भी नहीं रहना। इतना ऐसा मत सोचो कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। अरे भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अंदर रुचि तो कर, तू अंदर संकल्प तो कर, अंदर निर्णय तो कर। सम्यक दर्शन कहाँ जाने वाला है? आचार्य अमृतचंद देव, जब किसी ने कहा आचार्य अमृतचंद देव से, शिष्य ऐसा प्रश्न करता है कि महाराज किसने देखा आत्मा, किसने देखा धर्म, किसने देखा आत्मा का सुख? तो अमृतचंद आचार्य छाती ठोक के कहते हम खड़े ना तेरे सामने, तो क्या डरता है, आ इधर, इतना सुख है तू कल्पना नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? हम आत्मानुभव से कहते हैं कि आत्मा में अनंत सुख है, और तू अपने अनुभव से बता संसार में तूने अभी तक दुख के अलावा क्या भोगा? सिर्फ सुख की कल्पना और दुख को भोगना, ये है संसार का स्वरूप। बोलो क्या है संसार का स्वरूप? सुख की कल्पना, ओनली दुख को ही भोगना, ये है संसार का स्वरूप। समझ में आया? ये है संसार की विडंबना। ये लगा लो, है कि नहीं? फिर से बोलो, सुख की कल्पना, ओनली दुख को भोगना, यही है संसार की विडंबना। समझ में? इसके अलावा और कुछ नहीं है संसार। जो मूर्खपने की बातें सब, संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, सिर्फ सुख की आशा है।
और सुख की आशा में निरंतर दुखी होता है और निरंतर कर्म बंद करता है, सो आगामी काल में और दुखी होना है। इसलिए भैया ये मूल तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। और क्या है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना, राग आदि विकारी भाव को दुख रूप अपने से भिन्न जानना, और एक जो जानना 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 ये प्रति समय जो ज्ञायक भाव है, यही आत्मा है, यही मैं हूँ, इसमें अपनापन करना, यही तो सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन? और इसका उपाय करो, क्योंकि यह अनादि काल से आत्मा नहीं जाना और इस संसार में रचे पड़े रहे और अभी भी रचे पड़े रहेंगे तो अनंत काल के लिए फिर इस संसार में फंस जाएंगे। बड़ी मुश्किल से निकलने का मौका मिला है।